सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 61 आर.सी. हिबलर की बुक का। सही है, तो हमारे पास में क्वेश्चन शो कराता हूँ आपको कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। इफ़ स्प्रिंग बी सी है, जो स्प्रिंग बी सी लगा हुआ है, इज़ अनस्ट्रेच विद 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये डी वाली लाइन और ये इसकी इमेजनरी एक्स एक्सिस पे। सही है। एंड द बेल क्रैंक्स अचीव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 15। जब ये थीटा इक्वल टू 15 हो जाता है तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला जाता है। डिटरमाइन द फोर्स एफ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ए डी। ये ए और डी से जो सेगमेंट है इस पे परपेंडिकुलर है, ये आपको शो भी करा है सिंबल से। एंड द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट पिन ए पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना है। स्प्रिंग बी सी रिमेन्स इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट द टाइम ड्यू टू द रोलर एट सी। अच्छा, ये रोलर लगा हुआ है एट सी, इसकी सी पोजीशन पे, ये वाला सी पोजीशन पे रोलर लगा हुआ है। अच्छा, अब जैसे जैसे ये इसका थीटा अगर चेंज होता रहेगा तो स्प्रिंग यहाँ से सी से फिक्स नहीं है, सी पॉइंट से फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, ये हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा। बस ये बात बताई गई है। हमें जो है सबसे पहले मालूम करनी है इस स्प्रिंग की फोर्स, जो कि आपको हुक्स लॉ पता है, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स आई थिंक। सही, तो आपको वो जो एक्स मालूम करना है वो होता है कितना है, उसकी लेंथ में स्प्रिंग की स्ट्रेच लेंथ जो होती है उसमें फ़र्क कितना है। अच्छा, मैं थोड़ा बताऊं कि अच्छा मेरे पास ये अगर एक स्प्रिंग है और ये अभी अनस्ट्रेच लेंथ में, सही है, इसको मैंने बोला x1 और फिर इसको मैंने जब स्ट्रेच कर दिया, सही है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ आ गई x आ गई और ये इसकी लेंथ होगी x2। सही, तो x2 माइनस x1 इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, ये x में इंटरेस्टेड हूँ कि ये x कैसे मुझे पता चल सकता है। फिर इसका मुझे स्प्रिंग का कांस्टेंट मालूम करना है कि लेकिन वो हमें क्वेश्चन में पता है, तो सिंपली हम इसकी फोर्स निकाल सकते हैं स्प्रिंग की, सिर्फ अगर मैं x मालूम कर लूँ, क्योंकि k मुझे गिवन दिया हुआ। अच्छा, अब x मालूम करने का तरीका, ये अगर पिक्चर देखें लग नहीं रही हो इस जैसी, पर ये है इसकी तरह की। ठीक है, तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, जब ये पार्ट जब मैं इसको मूव करूँगा तो क्या होगा, इसके साथ ये ए बी वाला भी सेगमेंट जो है ना स्ट्रेच होगा और फिर स्प्रिंग मेरे पास स्ट्रेच होगा। सही, ये जैसे मैं पेंसिल की मूवमेंट बता रहा हूँ इस तरीके से स्ट्रेच होगा और स्प्रिंग सी पे रोलर है तो स्प्रिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो मैं खाली इंटरेस्टेड हूँ इस लेंथ की कि पहले अनस्ट्रेच में ऐसा होगा स्प्रिंग, फिर स्ट्रेच होने के बाद यूँ इतना थोड़ा बहुत खिंच जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसका, ये वाला हिस्सा, ये जो मैं मूव करा रहा हूँ, सही है, ये जो हिस्सा बचा है यहाँ पे वो मुझे मालूम करना है। अभी जैसे ये ए बी अनस्ट्रेच में और जब ये खिंच जाएगा इस तरीके से, तो ये जो हिस्सा बचेगा ये मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ एक्स बोला। अच्छा, इसको मालूम करने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मुझे ये ए बी, मुझे पता है ये ए से बी तक की लाइन कितनी है, 300 मिलीमीटर, जो कि यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली गिवन दी गई है। सही है, फिर जब क्या होगा, ये डी पे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इमेजनरी, इस पे एंगल इसका 15 डिग्री है। सही है, ए और डी वाले सेगमेंट का। ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम में है, जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो थीटा 0 है। सही। अच्छा, अब मुझे क्या मालूम करना है, अगर मैं इसकी स्ट्रेच लेंथ मालूम करना चाहता हूँ, मैं इस लाइन को अगर एक्सटेंड करना चाहूँ थोड़ी, ये मैंने एक्सटेंड करी, तो यहाँ का जो थीटा वो कितना होगा, डी से लेकर इस ए तक का कितना होगा, अगर ये पूरा डी ए और ये पूरा एंगल कितना होगा स्ट्रेट लाइन का, 180 हो जाएगा। सही है, अगर ये 150 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सही, लेकिन अगर इसमें 15 कम है, ये तो तब बात हो गई जब मेरे पास पोजीशन इक्विलिब्रियम नहीं थी, लेकिन जब ये 15 डिग्री हुआ तो यहाँ से भी एक्सटेंड हो गया, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा, अब अगर ये ऐसे है, सही, तो ये मेरे पास पता चल रहा है 150 है इन इस डी और बी तक का एंगल, ए डी और ए बी वाली लाइन का 150 है जब ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 150 और ये मेरे पास कितना हो रहा है, 30। लेकिन जब ये स्ट्रेच हो रहा है, इस तरीके के, तो इसका एंगल यहाँ से जैसे 15 नीचे आ रहा है, ये जो 15 नीचे आ रहा है, यही एंगल जो है इधर नीचे आ जाएगा। सही, यहाँ पे 15 नीचे आ जाएगा और
और ये ए और बी के दरमियान जब ये ऐसे स्ट्रेच है, अगर मैं इसको और एक्सटेंड यहाँ से करूँ, ये 30 और ये 15, तो टोटल एंगल कितना हो गया 45 हो गया जब ये स्ट्रेच हुआ। जब ये सीधा था तो यहाँ पे 150 बन रहा था और ये 30, लेकिन जब ये स्ट्रेच हुआ तो ये नीचे 15 बना, ये 150, ये 30, तो यहाँ पे भी 15 बन जाएगा। सही है, ये अगर मैं बताऊँ ये वाला एंगल 15 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी 15 बना, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 45। अगर ये नहीं हो तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट में, इंशाल्लाह मैं और थोड़ा डिटेल में वीडियो बना दूँगा। लेकिन ये जितना 15 होगा तो यहाँ पे भी 15 एंगल मुझे मिल जाएगा, तो टोटल 45 हो जाएगा। सही, ये एंगल हो जाएगा टोटल 45। सही, जब ये इतना स्ट्रेच था। सही, और ये हो जाएगा जब 30 डिग्री। सही, ये 45, ये 30, तो ये मुझे ये जो स्ट्रेच लेंथ मिली ये एक्स मिल जाएगी, मिल जाएगी एक्स जब ये 30 है और जब ये 45 हो गया, मतलब यहाँ पे 15 का एंगल और बढ़ गया, तो ये जो लेंथ मुझे मिल रही है स्ट्रेच लेंथ मिल जाएगी एक्स। अगर ये एक्स मुझे कैलकुलेट हो गया, मैं इसके स्टिफनेस कांस्टेंट जो कि मुझे के गिवन दिया उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एफ स्प्रिंग मिल जाएगा, फोर्स जो स्प्रिंग में है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यही करा, के मुझे गिवन दिया था 2 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ था, तो मैंने किलो की जगह 1000 लिख दिया सिर्फ। सही है, और एक्स मुझे मालूम करना है, ये लेंथ ए बी की कितनी थी 300 मिलीमीटर। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, इसकी ये वाली लेंथ में, जो ये नीचे बन रही ये वाली लेंथ में। ठीक है, अगर मैं इस लेंथ में से ये वाली 45 वाली माइनस कर दूंगा तो मुझे ये एक्स मिल जाएगा, जो ऊपर बन रहा है वही नीचे बनेगा एक्स। ठीक है, तो मैं यही करना चाहूँगा। मैंने क्या करा, सबसे पहले ये 30, क्योंकि 30 डिग्री वाली बड़ी होगी। सही है, अगर मैं इस पेंसिल को यहाँ से प्रोजेक्ट कराऊँ, सही है, अब ये 30 के एंगल पे है और जब मैं 45 का एंगल बनाऊँगा तो इसकी प्रोजेक्शन कम हो जाएगी, तो ये जो डिफरेंस बचेगा वही मेरे पास एक्स होगा। सही है, वही करूँगा मैं यहाँ पे सिंपली 0.3 कर दिया क्योंकि मिलीमीटर में था। सही है, मीटर में करके cos 30 की प्रोजेक्शन ये आ गई, उसमें से माइनस कर दी मैंने cos 40 की प्रोजेक्शन, 45 की प्रोजेक्शन। ठीक है, 0.3 cos 30 माइनस 0.3 cos 50, तो यहाँ से एफ स्प्रिंग मेरे पास आ गया 95.35 न्यूटन, क्योंकि मैंने के को न्यूटन में कर दिया था इसलिए आ गया। सही है, अब मुझे मालूम करना है एफ़, ये जो सेगमेंट था परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, मैंने इसको एफ़ का नाम दे दिया था। मैंने क्या करा, इस ए जो ये पेन सपोर्ट है इस पे 2 रिएक्शन लग रहे थे। अगर मैं यहाँ पे मोमेंट्स कैलकुलेट करूँगा तो ए वाई और ए एक्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि जिसके अबाउट मालूम करना था, कोई भी अगर उसकी फोर्स का एक्सेस उस पॉइंट से पास कर जाए तो उसकी वजह से मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो मैंने ए के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना चाहा, तो मुझे पता है कि ये स्प्रिंग की फोर्स है और एक ये फोर्स है जो सेगमेंट की, जो मुझे मालूम करनी है। तो स्प्रिंग वाली मुझे कैलकुलेट हो गई तो ये अननोन मेरे पास आ जाएगी, यही मेरी स्ट्रेटजी थी। तो मैंने एफ स्प्रिंग और इसका एंगल ये 45, मैं आपको बताऊँ, ये जब स्ट्रेच हो गया था तब का एंगल। ठीक है, 300 मिलीमीटर मुझे मालूम करनी है इसकी ये वाली हाइट। यहाँ पे एंगल 45 बन रहा और ये 300 मिल रहा। ठीक है, ये जो इसकी वर्टिकल बनी थी, अभी हम ये मालूम कर रहे थे कॉस वाली, जब अगर मुझे फ्रंट की मालूम करनी होगी तो वो साइन एंगल हो जाएगा। सही है, तो जब ये स्ट्रेच हो गया था तो मेरे पास इक्विलिब्रियम में आ गया और तब की कंडीशन मालूम कर रही थी, इसलिए यहाँ पे मेरे पास एंगल 45 आ रहा है, 30 नहीं आ रहा। सही, तो मुझे ये वाली लेंथ मालूम करनी है इसकी हाइट वाली। क्यों, क्योंकि इस पर एफ स्प्रिंग लग रही होगी यहाँ पे, इस ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कितना होगा, ये लाइन, और मुझे चाहिए ये डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हूँ मैं, ए से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस। एफ स्प्रिंग मेरे पास लग रहा होगा यहाँ पे बैक साइड पे, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस कितना है 300 मिलीमीटर, और ये एंगल 30 था और ये 15 था, तो 45 हो गया। तो ये 45 और ये साइन 45 हो गया, और ये 300 मिलीमीटर को 0.3 से अगर हम कर देंगे, ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। फोर्स के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास एफ एस पी आ गया था 95.35,
और ये sin 45 और ये मिलीमीटर के लिए 300 कर दिया, या 0.3 भी करोगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इतना इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेट हम 0 से करा रहे हैं। तो मैंने 300 मिलीमीटर ही ले लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस था एफ स्प्रिंग, ये एफ स्प्रिंग थी। बस फोर्स क्या एक स्लाइडिंग वेक्टर है, तो मैं बस स्प्रिंग से ले आके इधर लिया है, ताकि मैं डिस्टेंस आपको शो करा दूँ। मैं इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हूँ। ये एंगल, ये लेंथ इसकी इतनी थी ए से बी तक की 300 मिलीमीटर, ये एंगल 45 था, मेरे पास ये हाइट आ गई सिंपली ऐसे। फिर उसके बाद ये एफ फोर्स, और फिर इसका ए से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से 400 मिलीमीटर था, तो यहाँ से माइनस का 400 मिलीमीटर लिया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, और जो एफ स्प्रिंग होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सही है, मैंने डायरेक्शन भी शो करा दी। तो यहाँ से फोर्स मेरे पास आ गई, जो सेगमेंट मुझे मालूम करना था क्वेश्चन में, वो आ गया 15.57 आ गया, 50.57। तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे पिन पे रिएक्शन कैलकुलेट करना है, मेरे पास एफ आ गया, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर लूँगा? अब मैं इसके अबाउट एक्स पे अगर लगा दूँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन के फोर्सेस सारी एक्स के अबाउट 0 हैं, तो